हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हाइड्रेशन से आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है और आपसे पूछ रहा है कि इस कन्वर्जन में कौन से रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन में हम तीन तरीके का रिएजेंट यूज करते हैं। एक तो है बच्चों एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और इसमें रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि यहाँ पर है बच्चों, इसमें आंसर तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं है, तो जो प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर का ही एडिशन हुआ है और एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से H और OH इस तरीके से इसमें एडिशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा। तो इसमें बच्चों ये है रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चों C2H2 अल्काइन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर प्रोडक्ट देखें तो एल्डिहाइड बन रहा है और आपसे पूछा है कि HgSO4 और H2SO4 के साथ इसको हम रिएक्शन का नाम है बच्चों हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मार्कोनी का रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और मार्कोनी का के हिसाब से बच्चों H और OH लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, तो ये बच्चों इनॉल है, इसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म है X जो है वो इनॉल है। इनॉल फिर टोटोमराइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो X बना है वो है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CHOH जिसको हम वाइनिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाटर के जो कि वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एल्कीन में। तो अभी बच्चों बताया ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, एल्कीन के साथ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो पहले हम एक कैटायन बनाते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं CH प्लस एंड CH3। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हम इससे स्टेबल कैटायन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें हम करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद देखिए हमें मिलेगा CH3 प्लस एंड CH3 एंड CH3। अब बच्चों आप देखिए इसमें मेजर और माइनर आपसे पूछ रहा है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। चूंकि हाइड्रेशन है, अब कैटायन स्टेबल इंटरमीडिएट बना चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो तरीके का हमने कैटायन बनाया है। एक तो ये कैटायन है, ये कम स्टेबल है, ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास जो अल्फा H है वो है बच्चों 7 और यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास है अल्फा H बच्चों 3। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसमें पानी मिला दें तो वाटर के साथ क्या है, जहाँ पर चार्ज बना है बस वहीं पर आपको OH लगा देना है। तो CH3 CHOH CH3। ठीक है, और दूसरा बच्चों आप यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, तो ये मिला बच्चों आपको CH3 OH CH3 एंड CH3। बच्चों ये ज़्यादा अल्फा H होने की वजह से इंटरमीडिएट स्टेबल है। ये आपका A मेजर प्रोडक्ट है और ये बच्चों आपका B माइनर प्रोडक्ट है। तो इसमें से मेजर और माइनर पूछा था जो हमने बताया बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रोपाइन लिया गया है और H2O H2SO4 और HgSO4। तो बच्चों रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो अभी बच्चों हमने आपको बताया कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मार्कोनी का रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन करता है। तो ए इंटरमीडिएट एक इनॉल बनेगा
तरीके से बच्चों, ठीक है। अब ये इनॉल टोटोमराइज करता है, तो जो बी प्रोडक्ट है इसके टोटोमराइजेशन से बनेगा, ठीक है। और जो बी प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन जाएगा बच्चों बी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B2H6 H2O2 एंड OH माइनस, ये बच्चों इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी बच्चों आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर का एडिशन होता है और जो रूल फॉलो होता है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो Z एक अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, इस तरीके के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लोरोप्रोपेन लिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर नहीं बताया गया कि 1 क्लोरोप्रोपेन है या 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो आप दोनों ही बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2Cl, ये बच्चों CH3 CHCl एंड CH3। बच्चों क्लोरोप्रोपेन कोई भी हो, अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा बच्चों, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में आप इस तरीके से H और Cl हटा दें, ये बच्चों यहां से हटा दीजिए, तो क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरो हो या 2 क्लोरो हो, दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, प्रोपीन बनेगा, ठीक है। अब बच्चों आप अगेन देखिए, ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बच्चों हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, और यहाँ पर देखें ये है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन से देख रहे हैं प्रोपीन है, रिडक्शन करके एल्केन बनेगा, तो बी जो प्रोडक्ट है वो होगा बच्चों आपका प्रोपेन, और वो क्या होगा CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई फाइनल मेजर प्रोडक्ट। बच्चों बी बताया है, अगेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज किया गया है। तो पहले तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करते हुए ए प्रोडक्ट बना लीजिए। तो ए जो बना बच्चों आपका वो है CH3 CH3 एंड CH3, और बच्चों आएगा CHOH CH2 CH3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ मतलब हीट किया जा रहा है तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वैसे तो एसिड कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं, तो हीट कर रहे हैं, तो बी एक प्रोडक्ट एल्कीन है, क्योंकि ऑप्शन में सभी के सभी जो प्रोडक्ट है एल्कीन ही दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो जहां पर OH लगा है सबसे पहले उसी कार्बन पर आप कार्बोकैटायन बना लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो अल्फा H है इसमें बच्चों 3, ठीक है, 3 अल्फा H है। अब हम अगर हाइड्राइड शिफ्ट करें तो इससे स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसके बाद आपको मिलेगा बच्चों CH3C प्लस CH2 CH2 CH3, और यहां पर जुड़ा है बच्चों ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो बच्चों आप अगर यहां पर देखें तो 3 to 5 और 1 6 अल्फा H 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अब तक का सबसे स्टेबल कैटायन है। और बच्चों देखें, चूंकि हीट कर रहे हैं, अगर हम इस H को यहां से रिमूव करवा दें, ये जो H है, अगर चूंकि अभी ये स्टेबल कैटायन है, अब ये स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो इसका H अगर जाता है तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बच्चों सेटजेफ एल्कीन बनती है। तो सेटजेफ एल्कीन अगर यहाँ से बनाए तो स्टेबल होगा, इस तरफ से H हटाए या यहाँ से H हटाए तो उतना वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए बच्चों हमने क्या किया, इस H को हटाया। अब देखिए हमें प्रोडक्ट मिला CH3C डबल बॉन्ड, और बच्चों एक कार्बन के साथ यहाँ पर CH3 है और एक CH3 ये है, ठीक है, और CH2 CH3, ये बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट जो बना वो B है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कीन का हाइड्रेशन है। तो हाइड्रेशन में सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट।
तो हमने बच्चों एक सबसे पहला स्टेबल इंटरमीडिएट बना लिया। अब बच्चों ये रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें मिलेगा बच्चों आपको रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन होता है बाय 1 कार्बन, इस तरीके से बच्चों इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन है। बॉन्ड शिफ्टिंग से होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तब देखिए 1 पर एक CH3 है, उसको लगा दिया बच्चों हमने, और एक CH3 है बच्चों 2 पर। अब देखिए तो 2 का बॉन्ड, 2 और 6 के बीच का जो बॉन्ड बच्चों वो 1 और 6 से कनेक्टेड हो गया है। तब देखिए जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां पर चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, तो चार्ज भी 1 एटम से शिफ्ट कर जाएगा। तो 1 से चार्ज शिफ्ट करके कहां पर आ जाएगा बच्चों, 2 पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है, इस शिफ्ट से क्या होगा, 1 पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये स्टेबल कैटायन है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम इसको हीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा बच्चों, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। तो इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एल्कीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्काइन हाइड्रेशन है। अब बच्चों मार्कोनी का रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ठीक है, और इस तरीके के हाइड्रेशन में बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रेशन में अगर आप Hg+2 लेते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसमें वाटर, जैसे कि वाटर न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बस यही इसमें आपको केस देखना है। तो नेट रिजल्ट देखें तो वाटर का OH ग्रुप आएगा उस कार्बन पर जहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता हो। तो अगर हम बच्चों यहां पर देखें ये H और OH। ठीक है, अगर यहां पर प्लस बनेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर यहां पर प्लस बने तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। और वाटर में क्या होता है बच्चों, H+ एंड OH-, तो वाटर का जो OH- है वो यहां पर आके लगेगा। तो वाटर का OH और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से स्टेबल, तो हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा बच्चों। तो आप देखिए तो हमें मिला NO2 और डबल बॉन्ड H और ये OH और OCH3। ठीक है, तो बच्चों ये इनॉल है, इनॉल, और इनॉल क्या करेगा, टॉटोमराइज हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों ये इसका प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि OH कहां पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो कहीं पर है नहीं, दोनों ही कार्बन पर, तो कहीं भी OH लगा सकते थे। लेकिन ध्यान देना यह है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, जिसका मतलब वाटर का जो OH- है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। तो जो कह रहा है कि एक एल्कीन है, ओजोनोलिसिस करने पर प्रोपेनोन एंड इथेनॉल बनता है, और उसमें अगर HCl मिला दी तो B बनता है। उस B को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से हम उस एल्कीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और एल्कीन अगर हमें पता चल गया तो हम उसमें HCl मिला करके उसका B प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो जो देखिए प्रोपेनोन बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इथेनॉल बना तो O डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, इथेनॉल बना।
अब बच्चों देखिए हमें पता है कि जब हम ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट दिया हो तो ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड को कंप्लीट कर दे तो वो एल्कीन बन जाता है। तो बच्चों अगर इस एल्कीन की बात करें तो रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक ए डबल बॉन्ड, तो बनना बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और CH डबल बॉन्ड CH3। ये बच्चों आपका एल्कीन A है, ठीक है। अब HCl, तो बच्चों HCl में H+ आयंस होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और इंटरमीडिएट आपको स्टेबल बना लेना है CH2 CH3, ठीक है। अब बच्चों ये स्टेबल कैटायन है, अब HCl का Cl- साइन यहीं पर आकर के लग जाएगा तो मिलेगा बच्चों CH3 और ये CH3 CH2 CH3, ये मिला है बच्चों आपको मेजर प्रोडक्ट B, ठीक है। तो जो पूछा था वो हमने बताया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों एल्कीन है, ओजोनोलिसिस करने पर मिथेनॉल बनता है, तो मिथेनॉल क्या है बच्चों HCHO, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एल्कीन कौन सा है। तो बच्चों देखिए ओजोनोलिसिस पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि जो मिथेनॉल बनता हो 1 कार्बन हो जिसमें, ठीक है। बच्चों अगर आपने इसको यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पर भी मिथेनॉल एक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है बच्चों CH3CHO, इथेनॉल बन रहा है। बच्चों आप अगर यहाँ भी ऐसा कुछ संभावना नहीं है, इसमें भी एल्डिहाइड रहेगा लेकिन ये मिथेनॉल नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप इसको यहाँ से तोड़ दें, देखो एक प्रोडक्ट मिला आपको CH2 डबल बॉन्ड O, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल कहते हैं, तो आंसर मिला बच्चों आपको 4, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसमें H2SO4 और HgSO4 का इस्तेमाल किया, अल्काइन है, तो ये बच्चों हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इसमें बच्चों वाटर की एडिशन करनी है, अभी डिस्कस किया इस तरीके का प्रॉब्लम। तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये बच्चों इनोल है, अनस्टेबल होता है, ये टोटोमराइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो बच्चों A जो बना है वो है एसिटल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड O। बच्चों एसिटल्डिहाइड में ग्रेगनार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो CH3 आके लगेगा और बच्चों जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये O- में कन्वर्ट होगा, पानी का सहारा इसको OH में कन्वर्ट करवा देगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH CH3 NOH, ठीक है। बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड में ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब बच्चों देखिए ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों कीटोन, ठीक है। तो ये जो C बनेगा बच्चों वो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा था इसमें C प्रोडक्ट क्या है, तो C प्रोडक्ट कीटोन है, इसका नाम क्या है बच्चों एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन का ब्रेक होकर के एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बच्चों क्या है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन और जिसमें क्या है डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस फर्स्ट रिएजेंट जो दिया है C2H5ON, इसका कोई यूज नहीं है, ना ही बच्चों ये ल्यूकास रिएजेंट है, इसका कोई इस्तेमाल है, ये अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। ना बच्चों यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, इसका भी कोई रोल नहीं है। जो KN4OH- के साथ जब हम इसको हीट करते हैं एल्कीन को, तो बच्चों वो प्रोडक्ट बनाता है एसिड, ठीक है। तो इसमें बच्चों में आंसर मिलेगा आपको 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल ऑन ओजोनोलिसिस। तो बच्चों देखिए ओजोनोलिसिस करते हैं, तो ओजोनोलिसिस करने पर ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरीके से मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O और CHO, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों। एल्डिहाइड का प्रायोरिटी कीटोन से ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कह रहा है कि 5 कीटो, ठीक है, 5 कीटो है, 2 मिथाइल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बच्चों 3 मिथाइल है, तो ये आपका आंसर नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर अगर चेक करें तो बच्चों
तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये यहाँ पर CHO आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बच्चों आपको चाहिए 2 मिथाइल, तो जबकि यहाँ पर भी 2 मिथाइल नहीं है, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर चेक करें, अगर बच्चों हेक्सेनल की बात कर रहा है तो हेक्सेनल में एल्डिहाइड होगा, जबकि इसमें तो बच्चों कोई एल्डिहाइड बनने की संभावना ही नहीं है। बच्चों डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसका प्रोडक्ट क्या है, कीटोन आ रहा है, तो बच्चों ये भी आपका आंसर नहीं है। फाइनली जो बचा फोर्थ ऑप्शन, ये आंसर है। इसमें चेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, बच्चों 5 कीटो है और हेक्सेनल है और 2 पर मिथाइल है, ठीक है। तो बच्चों ये मिलता है आपको फोर्थ आंसर, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस में सिंपल सा काम है, जब डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो ये ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का इस्तेमाल किया है। तो ये बच्चों एक बेस का काम करता है, ठीक है। और ये बच्चों यहाँ पर अल्काइल हैलाइड कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड भी है। तो बच्चों क्या करेगा, पहला एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के साथ कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन जाए तो वो स्टेबल होगा। तो बच्चों देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों देखिए इसके बाद ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। इसको थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं, ठीक है। बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, तो जब डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, CH है, तो आपको ये मिलेगा बच्चों CHO, ठीक है। और फिर है बच्चों CH2 तो CH2 फिर से मिला क्या है बच्चों आपको CHO, ये CHO बच्चों अलग हो गए आपके 4 कार्बन प्लस। अब देखिए ये क्या है, CHO और बच्चों सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। यही आपसे ऑप्शन में पूछा है। तो 2 रिएक्शंस हैं इसमें बच्चों, एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन है, साथ में यहाँ पर ओजोनोलिसिस का भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन, ब्यूटटूइन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूटटूइन और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट कोल्ड कंडीशन में बेयर्स रीजन का काम करता है। अगर इसी को एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हीट किया जाए तो हीट करने पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद इसको करस्पॉन्डिंग, चूंकि KN4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका प्रोडक्ट बनता है बच्चों एसिड। अब एसिड में देखिए इसका लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट सेम है, तो जितने कार्बन से डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट में है उतने ही कार्बन का एसिड बनाना है। बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको बच्चों 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, आप बता सकते हैं यहाँ पर बनेगा 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एक एल्कीन X है, ओजोनोलिसिस करने पर 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइओइक एसिड बनाता है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए ओजोनोलिसिस किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि एसिड प्रोडक्ट है तो ओजोनोलिसिस है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो बच्चों पैटर्न कुछ समझने की कोशिश करें। अगर CH3 डबल बॉन्ड और CH3 और CH3, तो अगर आप बच्चों इसको तोड़ते हैं तो इसमें मिलेगा बच्चों आपको कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कीटोन, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। और ये क्या है बच्चों CH3 CHO, और इसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 COOH, इस तरीके से। तो वही बात आपको बच्चों समझने की कोशिश करनी है। बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों एक जैसे ही हैं। अगर ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो रिंग के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन बन रहा है बच्चों, साइक्लिक है, तो ये एसिड नहीं है। सिमिलर सिचुएशन बच्चों यहाँ पर है,
ये भी एसिड नहीं बनाएगा, तो 1 और 4 आपका आंसर नहीं है। बच्चों यहाँ देखें तो अगर आप इसको तोड़ते हैं यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला पार्ट है, तो इसके पार्ट से हमें मिलेगा बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये COOH है, और बच्चों यहाँ पर मिला आपको COOH। कार्बन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं COOH। तो जो आप इसमें देखें तो ये 3 ऑक्सो नहीं है, 1 और ये 2 ऑक्सो है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर मिल चुका है बच्चों यहाँ से हमें। तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो देखिए बच्चों, एक ये पार्ट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है, एक ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको देखते हैं, ये आया बच्चों डबल बॉन्ड O, अब ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो पार्ट जो ब्रेक होगा तो ये COOH, एंड इस पार्ट से भी मिलेगा बच्चों आपको COOH। कार्बन की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। आप नंबरिंग कर सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मिला है बच्चों आपको 3 ऑक्सो हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो आंसर है बच्चों आपका 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दी है और आपको C एक कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बच्चों देखिए HBr ईथर और डबल बॉन्ड दोनों के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि HBr में क्या मिलेगा बच्चों, हमें H+ आयंस होंगे, ठीक है। तो H+ आयन क्या करेगा, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पर, इसके पास भी बच्चों लोन पेयर है, ठीक है, तो ये OH, और बच्चों डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, ठीक, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए आगे की सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों ये OH, ठीक है, और जो चार्ज बन रहा है जहां जहां उसको बना देते हैं ये प्लस, और बच्चों यहाँ पर है आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। अब देखिए HBr है, तो अब बच्चों इसमें Br- आयन होगा, और Br- आयन ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ये तो OH है ही, और यहाँ पर भी आप बच्चों आ जाएगा Br, और यहाँ पर भी आ जाएगा Br, ठीक है। अब बच्चों आगे समझने की कोशिश करिएगा, अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, तो एलिमिनेशन में बच्चों एक तो एलिमिनेशन इस तरीके से हो जाएगा, HBr जाएगा, ठीक है, और दूसरे एक H और Br एक यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों ये OH चूंकि बेस लिया है और यहाँ पर O- बन जाएगा, इसके एसिडिक एच को खींच लेगा ये अपनी तरफ, ठीक है। तो हमारे पास है बच्चों 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो एक डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर बनेगा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब हम प्रोटोनेशन करते हैं ये O- OH बन जाएगा, OH, ये जो मिला बच्चों आपको ये B प्रोडक्ट है, B। अब ध्यान दीजिए B से C बनाना है ओजोनोलिसिस करके, तो जो समझिएगा ओजोनोलिसिस पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट बताना है, कह रहा है कि C एक एरोमेटिक प्रोडक्ट है, तो एरोमेटिक में बस रिंग वाला आपको बताना है ऑप्शन में से। देखिए ये OH और यहाँ पर आ जाएगा CHO, बच्चों हम इसको कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, C एक सैलिसिल एल्डिहाइड है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बच्चों पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस है, तो हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन से हॉफमैन एल्कीन बनेगा, और ये बच्चों आपका लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप के साथ
बच्चों इस तरीके से ग्रुप लीव कर जाएगा और हॉफमैन एल्कीन यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो बल्कि बेस हॉफमैन एल्कीन बनाता है। फिर बच्चों ओजोनोलिसिस हो रहा है तो O3 और H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बच्चों क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये CHO है, ऑक्सीडेशन होकर के COOH में चेंज हो जाएगा तो हमें मिलेगा बच्चों ये COOH प्लस बच्चों ये CH2O ये अपना एसिड बना लेगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड ही दिया है, अदरवाइज ये आगे जाकर के CO2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं रिडक्शन पर पूछा गया सवाल। तो कह रहा है कि कन्वर्जन दिया हुआ है, कन्वर्जन देखिए बच्चों एल्कीन से बनाया गया है और हमसे पूछा कि इसके लिए सुटेबल रिएजेंट का यूज कौन सा रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। बच्चों सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये ट्रांस एल्कीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो इससे ट्रांस एल्कीन बनता है। अब बच्चों देखिए H2PD कार्बन और क्विनोलिन, तो बच्चों ये हम इस्तेमाल करते हैं सिस एल्कीन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस एल्कीन बनाने में हम इस सेकेंड नंबर के जो रिएजेंट है हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट में हम कहा रहे हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो दो तरह की पोजीशंस बनती है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। बच्चों यहाँ देखेंगे तो ये एलाइडिक है और इसको अगर देखें तो ये बेंजाइलिक है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिकल फॉर्मेशन होता है जिसमें बच्चों बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अलाइन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो क्लोरीनेशन होगा बच्चों ये बेंजाइलिक पोजीशन पर होगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों हमें PH CHCl CH2 डबल बॉन्ड कार्बन H and CH3। This is the product of the reaction। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइन विथ। तो बच्चों बर्थ रिडक्शन में हम एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सोडियम में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं और लिंडलार कैटलिस्ट बच्चों अल्काइन से सिस एल्कीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो रिएजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों ये डाई हैलाइड है जिसमें अल्कोहलिक केवल मिला रहे हैं और फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों ये ऐसे जो डाई हैलाइड है ये तो एक बार एलिमिनेशन यहाँ से होगा बच्चों, दूसरा एलिमिनेशन यहाँ से होगा। ठीक है, तो दो एलिमिनेशन है बच्चों, एक एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड आएगा, दो एलिमिनेशन से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बच्चों एक बार H और Br यहाँ से उड़ेगा, एक बार H और Br यहाँ से उड़ेगा। बच्चों ये बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बच्चों प्रोपाइन बनाने में हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। बच्चों अगर हम हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन से आपको पता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसका अगर हमने हाइड्रोजनेशन किया तो बच्चों आपको ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है अभी, क्योंकि इसका H और CH3 और ये ग्रुप दोनों अलग है। अगर बच्चों आपने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना है। तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहाँ पर बनता है, तो सेकंड ऑप्शन है। बच्चों यहाँ देखेंगे तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इधर इथाइल ग्रुप इधर प्रोपाइल ग्रुप है। अगर इसको देखेंगे तो बच्चों ये अगर हाइड्रोजनेशन कर जाए तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ये मीन्स आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाता है वो है ऑप्शन आपका सेकेंड।